और वाइस चांसलर साहब का जो मूड है वो कैसा लग रहा है? आने वाले वक्त में आपको क्या मुश्किलात पेश आ सकती? कुछ लोगों का ये ख्याल है कि जमीयत तुलबा जो है इस्लामी आपकी, ये रियासत के अंदर एक अपनी रियासत कायम कर लेती है। ने बड़ी हंगामा आराई की है और इसकी बुनियाद पे 78 से ज़ायद तुलबा जिनका दाखिला वीसी साहब ने यूनिवर्सिटी में जो है वो कैंसिल कर दिया है। इसमें कोई मुसद्दिक़ा इतलात हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन व सामीन, आदाब अज़ नायाब। मैं इस वक्त पंजाब यूनिवर्सिटी में मौजूद हूँ। मेरे साथ मौजूद हैं इस्लामी जमीयत तुलबा के तर्जुमान हैं मोहम्मद अरसलान असलम म्यू। अरसलान साहब से बात करेंगे। पंजाब यूनिवर्सिटी में 3 दिन पहले एक वाक़या पेश आया। हर साल जब से जमीयत इस्लामी तलबा पंजाब यूनिवर्सिटी में मौजूद है, अफ्तार डिनर का जो है वो प्रोग्राम होता है। चूँकि मैं ख़ुद भी स्टूडेंट रह चुका हूँ पंजाब यूनिवर्सिटी में, तो मैं इस रिवायत को जानता हूँ। उसमें अफ्तार डिनर से रोका गया, पुलिस मंगवाई गई, बच्चों पे लाठी चार्ज किया गया, कुछ तलबा भी ज़ख्मी हुए। तो सारा वाक़या जानेंगे अरसलान साहब से। अरसलान साहब बताइएगा पूरा वाक़या असल में है क्या, ताकि लोगों तक आपकी आवाज़ पहुंच सके और पता चल सके लोगों को कि क्या हुआ था। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो उस्मान भाई आपका बहुत शुक्रिया कि आप हम तलबा की आवाज़ बन रहे हैं। जी तो ये वाक़या हमारी तकरीबन कोई 70 साला पुरानी तारीख़ है। ठीक है, तो उसमें कभी ऐसा नहीं हुआ कि पंजाब यूनिवर्सिटी में ग्रैंड इफ्तार ना हुआ हो। सही है। आपको भी मालूम है, आप स्टूडेंट रहे हैं पंजाब यूनिवर्सिटी के, जी बिल्कुल। कि हर साल ये ग्रैंड इफ्तार होता है और इसमें जी ठीक है। तकरीबन कोई 8 9 10 हज़ार तक तलबा इसमें शिरकत करते हैं। जी तो इस दफ़ा न जाने क्यों इंतज़ामिया को इस चीज़ से, ये इस्लामिक एक्टिविटीज़ जितनी भी हो रही हैं सबसे प्रॉब्लम हो रही थी। जी अब ये इफ्तार डिनर भी एक इस्लामिक एक्टिविटी था, जी तो इससे भी इंतज़ामिया को प्रॉब्लम होने लगी ठीक है। और उन्होंने रोकने की अपनी भरपूर कोशिश की। आप ये बताएं, जब आप ग्रैंड अफ्तार का इनकाद करते हैं तो उसकी इजाज़त वगैरह कैसे ली जाती है? किसको आप दरख्वास्त लिखते हैं? कौन उसको अप्रूव करता है? तरीक़ाकार क्या है इसका अच्छा, सारा? इसकी पहले तो ये हुआ करता था कि हम एक एप्लीकेशन दिया करते थे डीएसए साहब के नाम, ठीक तो है। वो इजाज़त दे दिया करते थे। ठीक है। अब इस साल इन्होंने वो पैटर्न थोड़ा चेंज किया है। सही है। अब वो इनको एक परफॉर्मा पूरा वो फिल करके देना होता है। सही है। तो हमने इसका भी वो परफॉर्मा फिल करके दिया है उनको। ठीक है। तो लेकिन इन्होंने इजाज़त नहीं दी। डीएसए साहब को अच्छा। हमने दिया है, फिर हमने प्रो वाइस चांसलर साहब और बाकी लोगों से भी जो इंतज़ामिया सबसे बात की कि हम ये करवाते हैं, हर साल करवाते हैं, जी ठीक है। तो काइंडली इसकी इजाज़त दें आप। इजाज़त ना देने की वजूहात क्या हैं? अब ये चीज़ इंतज़ामिया बेहतर जानती है। मैं आपको जैसे पहले बता रहा हूँ कि इस्लामिक एक्टिविटीज़ जो भी हम करवा रहे हैं, जी। तो उन पे न जाने क्यों पाबंदी लगा रहे अच्छा, हैं। अब इससे पहले आप आपने देखें। फिर अफ्तार का इनकाद किया इजाज़त ना मिलने के बावजूद, तो ना, वाक़या क्या अब पेश आया? पूरा वाक़या बताएं। मैं आपको वही बता रहा हूँ। आपने कहा इजाज़त ना मिलने के बावजूद, जी तो इस चीज़ को मैं क्लियर करना चाह रहा हूँ कि यही ग्राउंड, इसी ग्राउंड के अंदर कंसर्ट की इजाज़त दी जा रही है। अच्छा। कंसर्ट हो रहे हैं अच्छा। यूनिवर्सिटी के अंदर, 3 से 4 कंसर्ट हो चुके हैं। अच्छा। उनकी बाकायदा इजाज़त दी जा रही है उनको, ठीक और है। इजाज़त नहीं भी लेते, इजाज़त उनको एग्जामिनेशन सेंटर की दी जा रही है और इस ग्राउंड में मुनक्कद करवाए जा रहे हैं। ठीक है। तो जब वो बगैर आप ये इजाज़त, समझते हैं कि ये हक तलफ़ी है आपकी? बगैर इजाज़त के जी कंसर्ट करवा सकते हैं, ठीक तो है। हम तो इजाज़त के लिए उनको सारा जो प्रोसीजर फॉलो कर रहे हैं, सही तब है। हमें इफ्तारी के लिए इजाज़त नहीं दे रहे। जी ठीक तो है। ये फिर कोई दाल में काला तो वाक़या है ना। बताइएगा अरसलान भाई सारा। अच्छा, वाक़या ये हुआ है कि 20 तारीख थी इसकी, हमारी इफ्तार डिनर की। ठीक है। तो उस दिन सुबह से ही इंतज़ामिया ने अपने घोड़े कसे हुए थे। अच्छा। जितने भी गार्ड्स थे उन सबको वो हेलमेट शेलमेट पहना के, डंडे पकड़ा के सारे गेट्स पे खड़े कर दिए थे। ठीक है। और हर किसी के लिए वो गेट बंद थे। जी आम कोई ठीक। तालिब इल्म आ रहा हो, कोई बाहर से लोग आ रहा हो, कोई प्रोफेसर आ रहा हो, ठीक है। सबके लिए हर्डल क्रिएट कर दी थी। सही है। तो सारा कैनाल रोड हो या फिर सामने बरकत मार्केट वाला रोड, सारा बंद था। उधर से मौलाना शौकत अली रोड बंद था। ठीक वो है। सिर्फ इंतज़ामिया की वजह से, वो एक इफ्तारी से खौफज़दा थे। सही है। अब वो हमारा सामान नहीं इंटर होने दे रहे थे, जो इफ्तारी का सामान है, जो खाने पीने का सामान था, ठीक है। उसमें फ्रूट वगैरह थे, बिरयानी थी, सारी चीज़ें जो भी थी। सही है। लेकिन वो हमने करवाए इंटर। तो उसके बाद इंतज़ामिया ने, वो जो गार्ड्स थे उन्होंने लाठी चार्ज करना स्टार्ट कर दिया स्टूडेंट्स पे। ठीक है। उसके बावजूद स्टूडेंट्स खड़े रहे सही और है। वो आगे से मज़ाहमत करते रहे। उनके हाथ सही में है। कोई डंडे सोटे कोई चीज़ नहीं थी, लेकिन इंतज़ामिया के जो गार्ड्स थे उन पे डंडे बरसा रहे थे। सही है। इसके बावजूद जब वो ग्राउंड में पहुँचे तो उन्होंने पुलिस बुला ली। अब पुलिस आने के ठीक है। बाद जो कितनी नफरी बुलाई गई पंजाब यूनिवर्सिटी की फर्स्ट इंतजामिया की ऑफ ऑल जानिब तो से? उन्होंने पहले थाना मुस्लिम टाउन, पंजाब यूनिवर्सिटी को लगता है, ठीक तो है। थाना मुस्लिम टाउन से नफरी बुलाई। सही है। तो उन्होंने आके सामान ले जाने की कोशिश की यहाँ पे, अच्छा। लेकिन तलबा की एक कसीर तादाद यहाँ पे मौजूद थी।
तो सही है। वो आगे आगे गाड़ी के कि हम तो नहीं ले जाने देंगे। ठीक है। तो इसके बावजूद उन्होंने गाड़ी भगाई, जिससे 3 स्टूडेंट्स वो ज़ख्मी भी हुए। अच्छा। तो लेकिन वो नाकाम रहे अपनी इस कोशिश में। ठीक है। इसके बाद तकरीबन कोई 2 घंटे का वक्फा आता है और सही फिर है। पूरे लाहौर की पुलिस बुला ली जाती है। ठीक है। और पूरे लाहौर की पुलिस तकरीबन कोई 3 बजे से इस जो हॉस्टल रोड है यूनिवर्सिटी के अंदर, गेट नंबर 4 सेंटर सही रोड, है। तो ये पूरा रोड भरा हुआ था। सही। जब तब पुलिस ने लाठी चार्ज किया तुलबा पे, तो तुलबा ने कितनी मज़ाहमत की? क्या तुलबा ने भी आगे से मारा है लोगों को, या गार्ड्स को, या नहीं, उनको ज़ख्मी किया है? ऐसा कोई कोई ऐसी इतलात हैं? ऐसा कोई वाक़या पेश नहीं आया कि तुलबा ने मारा हो, ठीक है। क्योंकि तुलबा के पास कोई चीज़ नहीं थी, ना कोई सही है। उसके हाथ में डंडा था, ना सोटा था, ना कोई चीज़ थी। सही है। अब आगे से वो आपको डंडों वाले मार रहे हैं, तो ठीक। तलबा सिर्फ मुज़ाहमत ही कर सकते, खड़े रहे। उन्होंने कहा आपने मारना है तो आप मारें, पुलिस से सही है। कहा आपने गिरफ़्तार करना है तो आप हमें गिरफ़्तार करें, हम गिरफ़्तारी देते हैं, ठीक है। लेकिन इफ्तार डिनर होगा, क्योंकि ये हमारी रवायत है। और हम इस्लाम, क्योंकि आप देख लें कि ये एक इस्लामी प्रोग्राम है, सही जहाँ है। पे आप कंसर्ट की इजाज़त दे रहे हैं, गैर इस्लामी चीज़ों की इजाज़त दे रहे हैं। जी। तो हमारा मुल्क इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है। जब आपको तो इजाज़त नहीं मिल रही थी, तो आपके जो ज़िम्मेदारान लोग हैं, जो तुलबा हैं, उन्होंने वाइस जो चांसलर हैं उनसे मिलने की कोशिश नहीं की या बात करने नहीं, की? वाइस चांसलर साहब शायद खुद को पता नहीं क्या समझते हैं, वो तो आम तलबा से कभी मिलते ही नहीं है। ठीक है। वो समझते हैं कि पता नहीं क्या लग गए वो, सही है। क्योंकि उनके ताने बाने बड़े लोगों से जाके मिलते हैं, कई इंटीरियर मिनिस्टर से और किस किस से। अच्छा। तो वो समझते हैं कि ये तो कचरा है मेरे सामने जो तलबा यहाँ पे पढ़ रहे हैं, अच्छा। तो वो उनसे मिलना पसंद नहीं करते। अच्छा। तो यही चीज़ थी, तो फिर उनसे नहीं मिला फिर गया ना। अफ्तार डिनर ना हुआ? हमने कोशिश की कि उनसे मिले, क्योंकि जो ज़िम्मेदार लोग थे, जी। जो रिलेटिव लोग थे, उनसे ही मिलना था। तो ठीक उनसे है। हमने मिले भी हैं, उनसे मुलाकात भी हुई है, जी। लेकिन उन्होंने इजाज़त नहीं दी। ठीक है, पर प्रोग्राम हुआ है? प्रोग्राम हुआ है, अल्हम्दुलिल्लाह हुआ है अच्छा। प्रोग्राम। तो हमने यही सुना है जी, तुलबा ने बड़ी हंगामा आराई की है, और इसकी बुनियाद पे 78 से ज़ायद तुलबा जिनका दाखिला वीसी साहब ने यूनिवर्सिटी में जो है वो कैंसिल कर दिया है। इसमें कोई मुसद्दिक़ा इतलात हैं? नहीं, 78 तलबा अब इस वाक़ये का तो नहीं है कुछ भी उनसे लेना देना। सही पहले है। के तलबा उन्होंने किए हुए हैं, और उनमें अच्छा। जमीयत के सिर्फ 2 से 3 लोग हैं जिनको एक्सपेल किया गया है, और उनका अच्छा। भी स्टे आ चुका है अल्हम्दुलिल्लाह। सही है। तो क्योंकि वो हक पर थे, तो ये कुछ भी नहीं कर सकते। ठीक है। अब जो लोग और थे जिनके खिलाफ ये जो क्रैकडाउन चाहते हैं कर सकते हैं, आम तालिब इल्म को ये कुछ समझते ही नहीं है। जी। अब इनमें ऐसे ऐसे केसेस हैं, किसी 2 लड़कों की आपस में लड़ाई हो गई है थोड़ी सी, सही है। तो दोनों को एक्सपेल कर दिया है। ठीक है। ये कोई उसकी तहकीकात होनी चाहिए, उस पर डिसिप्लिनरी कमेटी होनी चाहिए, सही है। तो सारे मामला चलने चाहिए। लेकिन अब उन तलबा के लिए आवाज़ उठाने वाला कौन है? इस्लामी जमीयत तलबा आवाज़ उठाती है, तो उसको दबाने की कोशिश ये इसलिए कर रहे हैं कि वो हमने वो लोगों को एक्सपेल किया है, तो सही ये है। उनके लिए आवाज़ उठाएंगे, तो इनके ऊपर भी हम थोड़ा सा प्रेशर डालें। सही है। लेकिन वो शायद इस चीज़ को भूल रहे हैं कि वीसी कुछ साहब तो तुलबा अभी ऐसे भी हैं जिनका इस वाक़े से ताल्लुक़ है, जिनको एक्सपेल किया गया है? नहीं नहीं, ऐसा कोई अभी तक कोई तालिब इल्म एक्सपेल नहीं हुआ है जिसका इस वाक़ये से अच्छा, यानी ताल्लुक़ वो हो। इसमें कोई सदाकत नहीं है, जो कोई लोग कह रहे हैं सदाकत कि नहीं है 78 से ज़्यादा तुलबा को जो है वो उनका दाखिला कैंसिल किया है, इसमें सदाकत कोई इसमें नहीं है? इसमें कोई सदाकत नहीं है। इससे पहले लोग थे, जी। तकरीबन कोई आज से 6 माह पहले की बात होगी, जी। तब यूनिवर्सिटी इंतज़ामिया ने एक्सपेल किए हैं लोग। सही। तो इस वाक़ये के बाद इसके ऊपर कहना कि लोगों को एक्सपेल कर दिया है, वो नहीं अच्छा, है। ये कुछ वेरीफाइड अकाउंट नहीं है सोशल मीडिया पे, उन पे जी खबर चल रही है, एक वीडियो बनी हुई कि वीसी साहब को लोग कॉल्स कर रहे हैं, और उनका नंबर दिया गया है और कहा गया कि इनको कॉल्स करें बार बार, और वो कॉल में बाकायदा एक बंदा कह भी रहा है कि प्रोग्राम तो हो ही रह गया है। ऐसे लोगों का कोई जमीयत से ताल्लुक़ है? नहीं, ऐसे लोगों का कोई जमीयत से ताल्लुक़ नहीं। जमीयत जो चीज़ करेगी अपने ऑफिशियल अकाउंट से करेगी, अपने ऑफिशियल पेजेस से करेगी, सही। और हमारा बाकायदा ऑफिशियल लेटर पैड है। हम जो चीज़ शाया करना चाहेंगे हम उससे करेंगे। बिल्कुल इस ठीक। तरह की कॉल्स तो फिर जो लोग होते हैं जिनको मौका मिलता है, जी। जो इस मौके की तलाश में होते हैं कि ऐसा कोई वाक़या हो और हम प्रोपेगेंडा स्टार्ट करें, सही तो है। वो तो फिर करते रहते हैं। अब उनसे हमारा तो कोई लेना देना नहीं है। सही है। कुछ लोगों का ये ख़्याल है कि जमीयत तुलबा जो है इस्लामी आपकी, ये रियासत के अंदर एक अपनी रियासत कायम कर लेती है। लड़ाई, झगड़ा, अपने ताकत के बलबूते पे अपने मुतालबात को मनवाना, लोगों को अपने साथ रखना और इंतज़ामिया को दबाव में रखना, ऐसे वाक़यात करते हैं आप? नहीं, ऐसा हमारा कोई वाक़यात ऐसे नहीं है। हम सिर्फ़ तलबा के हकूक़ के लिए जदोजहद करते हैं। जी। जब हम राइट पे होंगे तो फिर हम उधर लड़ेंगे भी और मरेंगे भी, जब हम ठीक है। राइट पे हैं। ठीक है। हम जहाँ पे हम राइट पे नहीं है, हम उस चीज़ में हाथ ही नहीं डालते कि जी। ठीक है जो हो रहा है। जहाँ हम राइट पे होंगे,
आप देख लें स्टेट के अंदर स्टेट की बात की तो हम नहीं स्टेट के अंदर स्टेट बनाते हैं, हम तो स्टेट को तस्लीम करते हैं, ठीक है। हमेशा स्टेट के साथ चलते हैं। सही इस चीज़ की तो स्टेट भी गवाह है कि जब 1971 में जी जब पाकिस्तान दो लख्त हो रहा था तो कौन किस साइड पे खड़ा था, जी इसकी तो गवाही आपको साहब का जो ISI के चीफ जनरल हमीद गुल हैं वो भी देते रहे हैं, और भी जी बहुत से लोग बताते हैं कि अलशम्स व बदर कौन थे, वो सही इस्लामी है जमीयत तलबा के लोग थे। जी ठीक तो हम कभी स्टेट के ख़िलाफ़ नहीं जाते, हम तो अल्हम्दुलिल्लाह जहाँ पे कोई भी जुल्म अगर स्टेट की तरफ से किसी के ऊपर किया जाता है तो उस पर ज़रूर आवाज़ उठाते हैं, और अदरवाइज़ हम अपने इदारों के साथ हैं। सही। आप ये बता दें कि जो वाक़या अभी हुआ है इसके असरात क्या होंगे, और वाइस चांसलर साहब का जो मूड है वो कैसा लग रहा है, आने वाले वक्त में आपको क्या मुश्किलात पेश आ सकती हैं? नहीं, इस्लामी जमीयत तलबा के लिए मुश्किलात कोई नई बात नहीं है, अगर जी कुछ भी चाहें वो कुछ भी करना चाहें तो वो कर सकते हैं, ठीक है और फिर उनको ये भी पता है कि जमीयत जो चाहती है सही वो है करती है। फिर ठीक चाहे जिस तरह इन्होंने पूरी अपनी वो स्टेट ला के खड़ी कर दी थी यहाँ पे कि इफ्तार पार्टी नहीं होगी, और हुई। ठीक है तो ये शायद VC साहब असल में ज़्यादा पुराने नहीं हैं, 1-2 साल हुए हैं, ठीक है और 2-3 साल बाद ये चले जाएंगे। ठीक और है इनको शायद ये इस चीज़ को भूल रहे हैं कि इस्लामी जमीयत तलबा यहाँ पे 1947 से है, ठीक है और इंशाअल्लाह ता क़यामत रहेगी। सही है। तो ये शायद वो भूले हुए हैं, जब उनको ये याद आएगा तो फिर सुकून से वो अपना काम आखिर करेंगे। में मेरे सुनने वालों को ये बता दें कि कौन से ऐसे काम हैं जो जमीयत इस्लामी तलबा करती है, या इनके अज़ाइम क्या होते हैं, लोग जो इनके बारे में सोचते हैं, आप क्या अपना नुक्ता नज़र उनके सामने रखेंगे? अच्छा, इसका ये कि हमारा मकसद सिर्फ़ और सिर्फ़ इस्लामी निज़ाम का है। ठीक है हम अल्लाह और उसके रसूल के बताए हुए उसूलों के मुताबिक ठीक है सब लोगों को ये दावत देते हैं कि इन सही है उसूलों पे आके ज़िंदगी गुजारें। ठीक है तो तलबा क्योंकि सबसे बड़ी ताकत होते हैं, तो हम तलबा की तंजीम है तो हम तलबा तक ये पैगाम पहुंचाते हैं। सही है और इसके साथ साथ तलबा के हक़ पे कोई डाका डालता है, ठीक जब भी कभी फ़ीस के ज़्यादा होने का इशू आता है, ठीक है हॉस्टल्स का इशू आता है, या सही फिर है कोई भी किसी भी किस्म का कोई इशू आता है तलबा को, तो आवाज़ उठाने वाली एक ही क़ुव्वत, एक ही ताकत, एक ही तंजीम होती है, ठीक वो है। इस्लामी जमीयत तलबा होती है। हॉस्टल के मामला चलाने के लिए इंसानियत तो मौजूद है, फिर आपकी क्या ज़रूरत है? मैं अभी आप मेरे साथ चलें तो मैं आपको दिखाता हूँ कि जी इंतज़ामिया तो मौजूद है लेकिन किसी हॉस्टल में पानी नहीं आता। ठीक मैं आप चलें तो आपको मैं दिखाता हूँ, जो शावर हैं वो टूटे हुए हैं। आप चलें तो मैं दिखाता हूँ आपको कि उनकी सफाई हुए पता नहीं कितने कितने दिन हो जाते हैं। ठीक है, यानी अगर आप वो तुलबा के राइट के लिए आवाज़ बुलंद करते हैं और हाँ, इंतज़ामिया पे प्रेशर डालते हैं कि वो बस उनके मसाइल को हल करे। बिल्कुल, जहाँ पे वो तलबा के हक़ को गासब करने की कोशिश करती है तो वहाँ पे हम उनके आगे खड़े होते हैं। उनके आगे आप खड़े होते हैं। बिल्कुल। तो वाइस चांसलर साहब अगर हमारी ये वीडियो सुन रहे हैं तो क्या मुतालबा है आपका उनके लिए? मैं यही कहूँगा उनसे कि आप हमारे उस्ताद मोहतरम हैं, उस्तादों की तरह चलें, किसी जी एक पार्टी के नुमाइंदा बन के ना चलें। सही है। तो उनकी भी कोई पार्टी है, ये क्या कह रहे हैं? अब मैं वही बता रहा हूँ कि पिछले दिनों भी यहाँ पे कोई गवर्नर साहब हैं पंजाब के, वो आए हुए थे, ठीक है तो बड़े ही उनके बारे में अफवाहें बताई जा रही थी, क्योंकि इन्हीं के कहने पे उनके नक्शे कदम पे चल रहे थे, सही है हमारे लोगों पे FIRs करवा रहे थे, ठीक है हमारे लोगों को एक्सपेल करने की कोशिश कर रहे थे। सही है तो बाकायदा इनके ताने बाने एक पार्टी से मिल रहे थे। अच्छा ठीक तो है इसी चीज़ पे मैं ये कह रहा हूँ कि आप किसी एक पार्टी का नुमाइंदा ना बने, ठीक है आप तलबा के आके जो उस्ताद हैं एक उस्ताद वाला किरदार अदा करें। जी। असलान भैया आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। तो सामीन आपने सुना कि वाक़या क्या हुआ था, उसके वजूहात क्या थीं, उसके असरात क्या हो सकते हैं, इस्लामी जमीयत तलबा किस लिए काम करती है, इनके क़याम का मकसद क्या है, या फिर असल वाक़या आपने सोशल मीडिया से जो भी पोस्टें पढ़ी या वीडियोज़ देखी, असल वाक़या हमने भी अपने तय कोशिश करके अरसलान साहब की ज़ुबानी या चंद दोस्तों से यहाँ से पूछगछ करके आपके सामने लाने की भरपूर कोशिश की है। हमारे साथ जुड़े रहिए, अपना और अपने अपनों का ख्याल रखें। पाकिस्तान जिंदाबाद।